ये मैं हूँ और ये मेरे फोरआर्म्स हैं। ये ना सिर्फ हमें हैवी लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं बल्कि हमारे आर्म्स को एक मस्कुलर और वाइडर लुक भी देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक्सरसाइज और टिप्स जिन्होंने मेरे फोरआर्म्स को यहाँ से यहाँ आने में हेल्प की कुछ ही दिनों में, और सिर्फ कुछ ही महीनों। दिन ज्यादा जल्दी हो गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो पहले मैं कुछ ऐसा लगता था और जब मैं रिश्तेदारों के घर जाता था तो लोग मेरी फिजिक और मेरे आर्म्स को देख के बहुत हंसते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और अब मैं ऐसा कुछ लगता हूँ और अब मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ तो अभी भी हंसते हैं। जोक्स अपार्ट, मस्कुलर फोरआर्म्स ना सिर्फ हमारे आर्म्स को एक एस्थेटिक और खूबसूरत लुक देते हैं बल्कि तुम जो भी कपड़े पहनो हमारे फोरआर्म्स हाईलाइट होंगे ही होंगे, क्योंकि लाइक लिटरली दिखते हैं। अब देखो, फोरआर्म्स को ट्रेन करना और ग्रो करना उतना ही टफ रहता है जितने हमारे दूसरे मसल ग्रोथ रहते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना तुम्हें कैसे ग्रो करने। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हमारे बेसिकली फोरआर्म्स की दो तरह की मेन मूवमेंट्स रहती है, एक हमारे कर्ल्स रहती है और एक एक्सटेंशन रहती है। ये दो ऑपोजिट मूवमेंट्स। अब इसके अंदर बहुत सारे मसल, छोटे मसल वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे कि रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अलर डेविएशन, प्रोनेशन, और ये क्या लिखा है, सूपी, ये जो भी है बड़ा लिख लें। अब देखो, ये जो भी मैंने फैंसी मसल ग्रुप्स के नाम लिए हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम हर इस मसल ग्रुप की एक एक एक्सरसाइज लगाओ अपने फोरआर्म्स के लिए। ये बिल्कुल भी एक ऑप्टिकल तरीका नहीं है मसल ग्रोथ के लिए। और दूसरा, ओवर स्टिमुलस एंड सोनेस की वजह से तुम्हारे फोरआर्म्स की ग्रोथ रिटार्ड भी हो सकती है, मतलब कि ग्रो नहीं करेंगे, उल्टा ज्यादा डैमेज होंगे ग्रो करने के बजाय। और तुम किसी मसल ग्रुप को उठा लो, उसका यही रहता है कि अगर तुम हद से ज्यादा उसे पुश करोगे तो वो तुम्हें रिजल्ट देने के बजाय उल्टा बैकएंड में चला जाएगा। देखो, फोरआर्म्स एक बहुत सिंपल और एक बहुत छोटे से मसल्स हैं और बहुत ही सिंपल है इनको ट्रेन करना। अब तुम देखो कि जिम में हम जितनी भी पुलिंग और पुशिंग एक्सरसाइज लगाते हैं, जैसे कि बेंच रो, लैट पुल डाउन, ट्राइसेप एक्सटेंशन, जितनी भी तुम पुशिंग और पुलिंग एक्सरसाइज गिन लो, उसमें हमारे फोरआर्म्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टिमुलस मिल ही रहा होता है। और अक्सर का जिम में तुमने कभी ना कभी कुछ ऐसा सुना ही होगा, और यार ये मैंने छाती गेम लगाई थी, और यार ये मेरे फोरआर्म्स के पंप हो गए। लेकिन अगर तुम फोरआर्म्स को प्रॉपर्ली बिल्ड करना चाहते हो मस्कुलैरिटी, थिकनेस और बिल्डिंग के लिए, तो इन एक्सरसाइज को लगाना जो तुम्हें मैं बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं, तो तुम्हें भी शोल्डर रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। फर्स्टली हम बात करते हैं हमारे इस छोटे से मसल की, ब्रेकियोरेडियलिस। क्या लिखा है, ऐसा बड़ा सही लगता है और इसको तुम ग्रो कर सकते हो। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा, हैमर कर्ल्स। ये सिर्फ ना तुम्हारे इस हिस्से को टारगेट करेगा बल्कि जो तुम्हारा बाइसेप है, ये इनर वाला हिस्सा है, ये छोटा बेबी जो है ब्रेकियालिस, इसको भी ट्रेन करेगा। और पाप एक्सरसाइज है कि मानो पंप हो जाएगा तुम्हारा हाथ। और तुम ये भी कर सकते हो कि तुमने हैमर कर्ल्स अपना फेलियर टच कर लिया, फिर तुमने साइड पे शुरू कर दिया, ज्यादा अच्छी एक स्टिमुलस और ज्यादा अच्छी कंट्रैक्शन के लिए फोरआर्म्स की तरफ। देन सेकंडली हमारा ये वाला मसल आ जाता है रिस्ट फ्लेक्सर वाला, ठीक है। इसके लिए तुम रिस्ट कर्ल्स लगा सकते हो, ईदर लाइक बाय डंबल्स के थ्रू जो बेंच पे लोग लगाते हैं, या केबल्स के थ्रू, दोनों में से जो तुम्हें सूट करे लगा सकते हो तुम। और वेट हल्का रखना, इसमें मैं बाद में आता हूँ। देन हमारा रिस्ट सेशन करके मूवमेंट आ जाता है, लाइक ये रिस्ट कर्ल के बिल्कुल ये वाली जो ऑपोजिट मूवमेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट मूवमेंट है। और इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत टफ है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मुराद थोड़ा वेट इंक्रीज करना थोड़े टाइम के साथ, ईदर बाय रेप्स, फोम या वेट। इसकी ट्रेन करने की एक वैसे बाप एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल, लाइक जिस तरह तुमने जिम में देखा होगा कि लोग बार कर्ल लगा रहे होते हैं, अच्छी एक्सरसाइज है, तुम भी लगाया। उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने कर्व लोड लेना है और उसको बिल्कुल उल्टा पकड़ के लगाना शुरू करना है। एक ही मानो कसम से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लगा के देखना, पंप बहुत अच्छा है। और कुछ अल्टरनेट एक्सरसाइज भी है इसकी, जैसे कि रिस्ट एक्सटेंशन कर्ल्स, ये भी लाइक फ्लेक्सर की तरह ही है। इसकी भी तुम डंबल से लगा सकते हो, कर्ल से लगा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें प्रोग्रेस करना ज्यादा टफ होता है दूसरे मसल्स के मुकाबले में, क्योंकि एक बहुत छोटा मसल होता है ये। सो हैव पेशेंस। और अपने फोरआर्म्स को ओवरऑल ग्रो करने के लिए तुम फॉर्म वर्क और पुल अप बार पे लटक सकते हो। उसका मैं तरीका बताता हूँ। तुमने सबसे पहले वो डंबल पकड़ लेना जो तुम्हें लगता है कि तुम उठा सकते हो, और तुम उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए उठा के चल सकते हो। अपने हिसाब से तुमने वो पेयर दोनों हाथों में अपने पकड़ लेना है, लाइक ऐसे, लाइक उन डंबल्स को पकड़ के वॉक शुरू कर दे। भागना नहीं है, बहुत स्लो वॉक करनी है, और वक्त तक करनी है जब तक तुम्हें लगे ना कि यार डंबल मुझसे गिर जाएंगे, वक्त तक तुमने उनको लेके चल। बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है, बहुत कमाल की एक्सरसाइज है। इसका बेस्ट फंक्शन ये है कि तुम्हारी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और तुम्हारी रिस्ट में भी काफी स्ट्रॉन्गनेस आती है, तो इस बात को मेक श्योर करना। और एक और एक्सरसाइज है जो कि मैं ज्यादा लगाता नहीं वैसे, लेकिन अच्छी एक्सरसाइज है, तुम पुल अप बार जिसमें पुल अप्स लगाते हैं उस पर लटक सकते हो फेलियर तक, जब तक तुम्हें लगे तुम गिर नहीं जाओ। यार ये वीडियो बना रहा था, बीच में इंटरव्यू की कॉल आ गई मुझे, और पूछ क्या रही थी कि आप वाकई 17 साल के है ना, आप काम कर लेंगे ना हमारा। टॉपिक पे आते हैं वापस। अच्छा, अब थोड़ी सी एडवाइसेस जो मुझे लगता है कि मुझे देनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फील किया, तो मुझे था कि जरूर बताऊंगा मैं, और ये बहुत जरूरी है, इनको स्किप नहीं करना, सुन लेना सारी। अच्छा, अगर तो तुम बिगिनर हो, तुमने जिम अभी भी शुरू किया है या फोरआर्म्स की एक्सरसाइज तुम अभी लगाने वाले हो, तो कोशिश करना हाथ अभी हल्का रखना थोड़ा वेट्स पे। वेट्स क्योंकि तुम्हारे फोरआर्म्स को भी आदत नहीं है वेट्स की, बिल्कुल भी आदत नहीं है। तुम उन पर जोर डालोगे तो उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है। तो कोशिश करना फोम पे पहले काम करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए वेट इंक्रीज करते रहना। मैं ये एक्सरसाइजेस पुलिंग और पुशिंग डेज पे लगाता हूँ, लाइक लेट्स से कि मेरा पुल डे है, उसके लास्ट में मैंने 1 से 2 एक्सरसाइज लगा ली, लाइक एक मैंने
मैंने कर्ल की लगा ली और एक मैंने एक्सटेंशन की लगा ली, ऑपोजिट मूवमेंट्स लगा ली, 2 एक्सरसाइज। कभी कभार नहीं लगाता मैं, मूड पे डिपेंड करता है। और इस टॉपिक में बात कर ही रहे हैं तो इस बात को भी याद रखना कि तुम्हारे किसी मसल के गेंस किसी दूसरे मसल्स को नहीं मिलने चाहिए। समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे तुम लैट पुल डाउन लगाते हो, ठीक है, उसका क्या रहता है कि एक पॉइंट पे आके तुम्हारी कलाइयां बहुत ज्यादा दर्द होती हैं, बहुत ज्यादा, इतनी दर्द होती है कि तुमसे लगाए भी नहीं जाते सही से। तो इसका ये हल रहता है कि स्ट्रैप्स आते हैं, वो तुम जरूर ले लेना। और दूसरा इसका मेन इशू ये है कि जो गेंस जो है तुम्हारे जो कि लैट्स के बनते हैं वो तुम्हारे फोर आर्म्स पे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं। कोशिश करो स्ट्रैप्स लो, उनको अच्छे से यूज करो, जो चीज जिसके लिए ऐसे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि लाइक यार हम लोग लैट पुल डाउन लगा रहे हैं तो फोर आर्म्स भी उसी से ग्रो मेरे होते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। उससे लैट ट्रेन होने तो लैट को ट्रेन होने दो, फोर आर्म्स की अलग से गेम लगा लो। थोड़ी इन्वेस्टमेंट ही है, मैंने दराज से मंगवाए थे, 500 के मंगवाए थे 2 साल पहले। थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, अच्छा रहेगा। अच्छा, लास्टली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज के फोर आर्म्स के गेम्स किन किन लोगों के लिए है, तो पेशेंस रखो। बट स्टिल अगर तुम्हें बहुत ज्यादा है कि यार नहीं मेरे बहुत छोटे फोर आर्म्स हैं, बाकी मेरे मसल ग्रुप के साथ पैचअप नहीं कर पाते, या तुम्हारे जेनेटिक्स थोड़े वीक है, तुम्हें लगता है कि यार मैंने आर्म रेसलिंग के हवाले से जाना है थोड़ा फ्यूचर में है, तो ट्रेन करो, तुम्हारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। देखो फोर आर्म्स की गेम्स एक इंपॉर्टेंट गेम्स है, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादातर अपनी जो तुम टाइम जिम में है वो दूसरे एक्सरसाइज पे दो। अब फोर आर्म्स में तुम्हें बता चुका हूँ कि एक सेकेंडरी टाइप मसल है, तुम ट्रेन नहीं भी करोगे तो ट्रेन होगा। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही स्टिमुलस नहीं जा रहा, इधर जोर पड़ता ही पड़ता है। किसी भी एक्सरसाइज को तुम पकड़ लो, पुशिंग पुलिंग मूवमेंट को। तो अगर तुम्हें ये तुम्हारे माइंड में डाउट है कि यार मैं फोर आर्म्स की गेम कभी करूंगा ही नहीं तो मेरे ग्रो ही नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स के साथ साथ ये भी ट्रेन होते हैं। That's it for today। बहुत कुछ सीखने को मिला, स्क्रिप्टिंग के हवाले से सीखने को मिला, बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत मजा आ भी रहा है अभी से, जस्ट आ रही है काम कर। अभी बात ये कि मेरी पहली वीडियो चैनल की, तो मैं चाहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी गलतियां हाईलाइट्स करो, अगर मैंने इस वीडियो में कोई की है या कोई गलत बात बोली है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ये मैं बता चुका ज्यादातर चीजें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है और प्रैक्टिकल नॉलेज से है जो मैंने हासिल की। तो देयर आर चांसेस कि ये चीजें कुछ मुझे गलत भी हों, तो अगर तुम्हें लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो नीचे कमेंट में बताना। लास्टली में अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, कुछ भी नया सीखने को मिला, या ऐसा कुछ सीखने को मिला कि तुमने पहली दफा सुना हो, तो एक लाइक तो बनता है। और जहाँ तक बात रही सब्सक्राइब की, तो वो तुम्हारे पे है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वेल डिजर्विंग बंदा हूँ, मैं तुम्हारा सब्सक्राइब डिजर्व करता हूँ, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं देख लूंगा।